नमस्कार, मैं सुविधा चौहान साई सिटी कंप्यूटर क्लास की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बस इसी तरीके से लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और मुझे कमेंट में लिख के भेजिए कि आगे आपको और नए किस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए, ताकि मैं उसी से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँ, ठीक है। और जो भी आपके फ्रेंड हैं जिन तक ये वीडियो नहीं पहुँच रहा है, तो आप प्लीज़ उनको आप शेयर करिए, ताकि वो भी घर बैठे कंप्यूटर का नॉलेज ले सके, ठीक है। तो चलो अभी टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग क्या करते हैं, आगे वीडियो स्टार्ट। चलो तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर से। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट पार्ट है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस यानी इनपुट का मतलब होता है जॉब देना। तो जिन चीज़ों से हम कंप्यूटर को जॉब देते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सीपीयू है। सीपीयू जो होता है ये प्रोसेसिंग के लिए काम आता है, जिसमें काम चलता है। तो कंप्यूटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिससे कि वो इजीली अपना अपना काम आसानी से कर सके। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है, यानी पहला जो भाग है, वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है। तो मैथ से रिलेटेड जो काम होते हैं उसको इस पार्ट में किया जाता है। कंट्रोल यूनिट है, सिस्टम को कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट का होता है। और मेमोरी यूनिट जो होता है, जब डेटा हम लोग को स्टोर करना होता है, तो किस डेटा को कहाँ पर स्टोर करना है, इसका काम मेमोरी यूनिट का होता है। तो ये जो है ये प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। इसमें ये 3 तरीके से प्रोसेसिंग का काम चलता है, जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो जिसका जो काम होता है वो अपना काम आसानी से वो लोग करते हैं, ठीक है। तो जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। थर्ड है आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट का मतलब होता है रिजल्ट, और डिवाइस यानी कि सामान। तो कंप्यूटर में कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम लोगों को रिजल्ट मिलता है, यानी आउटपुट हम देख सकते हैं। तो उसका वो हम लोग अभी देखेंगे, एग्जाम्पल में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इनपुट डिवाइस का आपको बताती हूँ। इनपुट डिवाइस का मीनिंग होता है द इनपुट डिवाइस इज यूज टू एंटर डेटा एंड गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। ये मैंने इंग्लिश में मीनिंग आपको बताया, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं आदान युक्तियाँ। हिंदी में इसका मीनिंग होता है जिन युक्तियों की सहायता से संगणक को सूचना की पूर्ति की जाती है, उन युक्तियों को आदान युक्तियाँ कहते हैं, ठीक है। तो जिससे हम लोग कंप्यूटर को जॉब देते हैं। तो उसका एग्जाम्पल पहला देखते हैं हम लोग, कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड के थ्रू हम कंप्यूटर को जॉब देते हैं। इसमें मैंने यहाँ पर क्या बोलते हैं, सबको अलग अलग डिफाइन भी करके दिया है कि किस बटन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वाला जो है ये एस्केप बटन है। ये जो आपको दिख रहा है ये सारा फंक्शन की है, जो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है फंक्शन की। ये न्यूमरिक की है। तो ये जो ऊपर का जहाँ साइन के साथ है इसको न्यूमरिक की बोलते हैं। न्यूमरिक की आपका यहाँ पर भी है राइट हैंड साइड पे। तो ये भी आपका न्यूमरिक की है, ठीक है। ये जो ABCD दिख रहा है इसको हम लोग अल्फ़ाबेटिकल की बोलते हैं। ये स्पेस बार है। और ये जो एरो आपको दिख रहा है इसको एरो की हम लोग बोलते हैं। और ये जो स्पेशल यानी ये आपका होम हो गया, डिलीट हो गया, एंड हो गया, तो ये जो बटन है इसको स्पेशल कीज बोलते हैं। और ये इंडिकेटर लाइट्स है, यानी यहाँ पर लाइट जलती है। अगर ये नंबर लॉक आपका ऑन है तो लाइट ऑन होगा, नंबर लॉक ऑफ है तो ये ऑफ हो जाएगा। ये कैप्स लॉक, यानी यहाँ पर ये जो कैप्स लॉक आपको दिख रहा है ये बटन अगर आपका ऑन है तो यहाँ पर ये लाइट ऑन दिखेगा, जिससे आप जो भी लिखोगे वो कैपिटल में आएगा। अगर यहाँ पे लाइट ऑफ दिख रहा है इसका मतलब कैप्स लॉक ऑफ है, अब आप जो भी लिखोगे वो स्मॉल में आएगा। तो ये मैंने कीबोर्ड को भी थोड़ा सा आपको स्पेसिफाई करके दिया यहाँ पर। सेकेंड एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइस का माउस, जो क्लिक करने के लिए काम आता है। स्कैनर है, हम कोई भी इमेज को स्कैन करके उसका JPG फाइल बना के कंप्यूटर पे ले सकते हैं। जॉयस्टिक है, ये भी इनपुट डिवाइस है। ये गेम, जब हम लोग गेम कोई खेलते हैं तो आपने देखा होगा उसमें इसको यूज़ किया जाता है। ये वेब कैमरा है कि ये वेब कैमरे को भी हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। वेब कैमरा नॉर्मली हम लोग कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, इसके स्क्रीन के आगे हम लोग लगाते हैं, जिससे कि हम सामने वाले का फेस भी देख सकते हैं और यहाँ से जो भी काम करना है, यानी उसे चैटिंग करना है तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन अब इसको बहुत कम यूज़ करते हैं, अब तो हमारे मोबाइल में डायरेक्ट आ जाता है, तो हम लोग डायरेक्ट करके मोबाइल से ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ये माइक्रोफोन है, जो जब हम लोग कहीं ऑफिस वगैरह में या फिर जब अपनी आवाज़ को ज़ोर से हमको सुनाना होता है कि थोड़ा लाउडली आवाज़ आए, तो हम लोग ये माइक्रोफोन यानी स्पीकर का इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर है बारकोड रीडर है। ये भी आपने मॉल वगैरह में देखा होगा कि जब हम, या सुपरमार्केट में भी देखा होगा, जब कोई हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके पीछे बारकोड ये चिपकाया रहता है, तो इसको रीड करने। चलो तो अब हम लोग यहाँ पर आउटपुट डिवाइस को देखते हैं। आउटपुट डिवाइस
हिंदी में इसको बोलते हैं प्रधान युक्तियाँ। ये क्या होता है, तो जिससे हम लोगों को कंप्यूटर से आउटपुट मिलता है, यानी ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो जिससे हम लोग कंप्यूटर हमको रिजल्ट प्रोवाइड करके देता है, ठीक है। तो वो इसको बोलते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो आउटपुट का मीनिंग भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। अ डिवाइस दैट अलाउज द यूजर टू सी द इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ये इंग्लिश में मीनिंग हो गया इसका। हिंदी में इसका मतलब है सीपीयू में प्रक्रिया के बाद मिलने वाली सूचना, या आप उत्तर उसको बोल सकते हो, जिन युक्तियों की सहायता से उपयोगकर्ता को दी जाती है उन्हें प्रधान युक्तियां कहते हैं, यानी जो इससे हम लोग को कंप्यूटर से रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में सबसे पहला आता है मॉनिटर। मॉनिटर के थ्रू हम लोगों को कंप्यूटर का आउटपुट हमको मिलता है, यानी रिजल्ट हमको मिलता है, ठीक है। तो इसमें ये पहले हम लोग सीआरटी मॉनिटर यूज़ करते थे, अब नॉर्मली हम लोग एलसीडी मॉनिटर यूज़ करते हैं। दोनों अलग अलग मॉनिटर है, ठीक है। तो जो टीवी की तरह दिख रहा है, ठीक है, दोनों ही डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है। खाली सीआरटी पहले यूज़ किया जाता था, अब ज़्यादा करके हम लोग एलसीडी यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड एग्जाम्पल है आउटपुट का, प्रिंटर, ठीक है। तो प्रिंटर क्या करता है, तो जो भी आपको प्रिंट निकाल के देना है वो, तो इसके भी यहाँ पे अलग अलग टाइप्स हैं। तो एक एग्जांपल आप लोगों के लिए है, जैसे सबसे पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, नेक्स्ट है इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। अब ये तीनों में क्या डिफरेंस है, इसको क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पे अलग अलग तरीके से काम आता है, ये आप हायर जब आपका स्टैंडर्ड होगा तो उसमें आपको डिटेल में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल में खाली आपको इतना ही नॉलेज रखना है कि ये आपका प्रिंटर जो होता है जिससे हम लोग प्रिंट निकालते हैं वो भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। फिर है स्पीकर। अब ये स्पीकर क्या है, तो स्पीकर हम लोग वॉइस के लिए यूज़ करते हैं, यानी आवाज़ के लिए। अगर आपके मोबाइल का भी स्पीकर ख़राब हो जाए तो आवाज़ सुनाई नहीं देगा। टीवी का अगर स्पीकर ख़राब हो जाए तो टीवी में आपको मूवी तो दिखेगा लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आएगा। तो वैसे ही स्पीकर भी क्या, ये जो स्पीकर है ये भी आउटपुट डिवाइस है। जब हम लोगों को कंप्यूटर से कोई आवाज़ चाहिए होता है तो हम लोग स्पीकर अलग से उसको अटैच करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये वॉइस के लिए रहता है, ठीक है। तो ये स्पीकर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। फिर यहाँ पर है कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, ये भंडारण युक्तियाँ इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। द डिवाइस यूज टू स्टोर डेटा फॉर अ शॉर्ट टर्म और अ लॉन्ग टर्म इज कॉल्ड मेमोरी। मतलब कि जो भी डेटा होता है, यानी जो इन्फॉर्मेशन है जो हम कंप्यूटर में लिखते हैं उस चीज़ को स्टोर करके रखना, उसको सेव करके रखने का काम किसका होता है, मेमोरी का होता है। तो मेमोरी क्या करता है, सारा डेटा अपने पास स्टोर करता है। अब ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, ठीक है। हिंदी में इसका मीनिंग होता है संगणक में सूचना के भंडारण के लिए जिन युक्तियों का उपयोग किया जाता है उन्हें भंडारण युक्तियां कहते हैं, ठीक है। तो मेमोरी में अब ये स्टोरेज कहाँ कहाँ पर होगा, कैसे होगा, वो भी हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर मेमोरी में जो हम लोग स्टोर करते हैं वो भी कंप्यूटर के अंदर, हम तो क्या करते हैं, हम सेव करके चले जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें कहाँ जाती हैं, कौन उसको होल्ड करके रखता है, किसके पास है, तो वो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। ये जादू की तरह, ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं था कि ये सारा डेटा जाता कहाँ है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्यूटर मेमोरी में सबसे पहला जो डेटा होता है वो प्राइमरी स्टोरेज में जाता है। वो प्राइमरी में भी इसके अंदर दो पार्ट डिवाइड है। तो प्राइमरी के अंदर पहले रैम में जाता है, फिर रोम में जाता है, फिर रोम के बाद ये डायरेक्ट सेकेंडरी स्टोरेज में जाता है। तो सेकेंडरी में हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है और कॉम्पैक्ट डिस्क है, ठीक है। अब ये जो डिटेल है कंप्यूटर मेमोरी का, तो इसका मैं अलग से आपको और वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये अभी अगर मैं एक्सप्लेन करने की ज़्यादा तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा ये वाला वीडियो, आप बोर हो जाओगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका कंप्यूटर मेमोरी का पूरा डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो चलो, तो इसके पहले का आपको इनपुट आउटपुट प्रोसेस ये में भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो फिर से एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपके फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, ताकि वो भी घर बैठे अच्छे से कंप्यूटर का नॉलेज ले सकें और आसानी से इसको सीख सकें।